न्यूज़ 18 मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट डर का सरेंडर। धनंजय जेल के अंदर। उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर योगी सरकार के प्रहार से बदमाश बेहाल हैं। सरकार के हंटर और पुलिस के एक्शन से बचने के लिए गुंडे बदमाश या तो महफूज ठिकाना तलाश रहे हैं या फिर जान बचाने के लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली डर के मारे सरेंडर करने को मजबूर हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि पूर्वांचल में अपना गुंडा राज कायम करने वाला पूर्व सांसद धनंजय सिंह है। 2 दशक पहले पुलिस को पस्त करने वाला धनंजय सिंह अब पुलिस के डर से ही जेल में छिपने को मजबूर हुआ है। अजीत सिंह हत्याकांड में नाम आने के बाद से ही लखनऊ पुलिस धनंजय सिंह की तलाश कर रही थी। इससे घबराकर पूर्व सांसद प्रयागराज पहुंचा और एमपी एमएलए कोर्ट में चुपचाप सरेंडर कर दिया। सफेद कमीज और नीली जींस पहनकर वकीलों और पुलिस से घिरा ये शख्स पूर्वांचल का डॉन धनंजय सिंह है। गुरुवार की सुबह प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में अचानक हलचल बढ़ गई। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, धनंजय सिंह ने सरेंडर कर दिया। लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस धनंजय सिंह की तलाश कर रही थी। इसीलिए पुलिस से बचने के लिए धनंजय सिंह कोर्ट की शरण में जा पहुंचा। बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने आज प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और दरअसल लखनऊ पुलिस को उनकी तलाश थी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में वांछित चल रहे थे और लखनऊ पुलिस ने 25,000 का उन पर इनाम भी घोषित किया हुआ था। अजीत सिंह हत्याकांड के मामले में नाम आने के बाद से ही लखनऊ पुलिस धनंजय सिंह की तलाश में जुटी थी। कई जगह छापे भी मारे गए थे, लेकिन वो चकमा देने में कामयाब रहा। कोर्ट में अपने वकीलों के साथ धनंजय सिंह पहुंचे लगभग 11:15 बजे, जिसके बाद उन्होंने यहां पर सरेंडर किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जौनपुर जिले के कुटाहन थाने में 2017 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे में वो जमानत पर थे और आज अपनी बेल बॉन्ड कैंसिल कराकर वो जेल जा रहे हैं। पुलिस धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा रही थी, लेकिन बाहुबली नेता ने अपना शातिर दिमाग लगाया और कानून का सहारा लेकर ही खुद को पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिए सरेंडर का पैंतरा चल दिया। अभियुक्त धनंजय सिंह के बेल बांड को माननीय न्यायालय स्पेशल जज एमपी एमएलए द्वारा निरस्त कर दिया गया और कोर्ट मुहर्रिर को निर्देशित किया गया कि वे जेल के नियमानुसार अभियुक्त धनंजय सिंह को जेल में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पूर्व सांसद फिलहाल गिरफ्तारी से तो बच गया है और कोर्ट ने उसे नैनी जेल भी भेज दिया, लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो कब तक बच पाएगा? आखिर कैसे वो अपने काले कारनामे छुपा पाएगा और कब तक अपना माफिया राज बचा पाएगा? क्योंकि योगी सरकार लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और उत्तर प्रदेश को गुंडाराज से मुक्त कराने के लिए हर मुमकिन कदम भी उठा रही है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। बाहुबली धनंजय सिंह पर लखनऊ में 6 जनवरी को हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के साथ साथ 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। साथ ही पुलिस ने उसकी अवैध संपत्ति पर शिकंजा कसने की तैयारी भी तेज कर दी है। धनंजय सिंह पूर्व सांसद हैं, लेकिन अपराध की दुनिया से उसका पुराना नाता है। इस बाहुबली नेता पर ताजा आरोप लखनऊ में 6 जनवरी को हुए अजीत सिंह हत्याकांड की साजिश रचने का है। इसी मामले में धनंजय सिंह के खिलाफ लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह को आईपीसी की धारा 302, 307 समेत कई धाराओं में आरोपी बनाकर उसकी तलाश तेज की। लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह को अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोपी बनाया है। लखनऊ पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उनके पास विवेचना के दौरान ऐसे कई तथ्य और सबूत मिले हैं जिससे यह साबित हो रहा है कि धनंजय सिंह अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने में शामिल था। 3 मार्च की रात पुलिस की स्पेशल टीम ने पूर्व सांसद के गुडम्बा सुल्तानपुर रोड स्थित सूर्या अपार्टमेंट और शारदा अपार्टमेंट समेत कई जगहों पर छापेमारी की। हालांकि पुलिस को तब कामयाबी नहीं मिली।
लेकिन धनंजय सिंह की कई अवैध संपत्तियों के बारे में जानकारी जरूर मिली। पुलिस का दावा है कि कई शहरों में धनंजय के फ्लैट, फार्म हाउस और संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया गया है। साथ ही इनकम टैक्स और ईडी को भी इस बारे में जानकारी दी गई ताकि अवैध संपत्ति की बारीकी से जांच हो सके और धनंजय सिंह पर शिकंजा कसा जा सके। धनंजय सिंह, उसकी जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं उसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग अभी कई सारे फ्लैट्स, कई सारे फार्म हाउसेस विभिन्न जिलों में और विभिन्न राज्यों में पता कर पाने में सफल हुए हैं, जो संभावित इनके संपत्तियां हैं। और भी हम संपत्तियां इनकी खोज रहे हैं और इसके लिए भी हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी डिपार्टमेंट को इसके जब्तीकरण के लिए लिख दिया है। पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरधारी के बयान के आधार पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया था। गिरधारी भी अजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी था, जिसे फरवरी में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने मार गिराया था। उसके बाद से ही पुलिस ने धनंजय सिंह पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन धनंजय सिंह लगातार पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस को अब मृतक गिरधारी की अवैध संपत्ति के बारे में भी जानकारी मिली है और उसकी भी जांच की जा रही है। मृतक गिरधारी, इसके परिवारजनों के पास बहुत सारी संपत्ति होने की सूचना प्राप्त हुई है। इन संपत्तियों को भी हम लोग खोज रहे हैं और इनके लिए भी सिफारिश लिख के भेज दी गई है। जितनी भी इनकी संपत्तियां हैं जो परिवार वालों के पास है और जो अवैध धन से अर्जित की गई हैं, उन सब की जब्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अजीत सिंह हत्याकांड में नाम आने के बाद से ही धनंजय सिंह फरार चल रहा था। धनंजय सिंह पर अजीत की हत्या के लिए शूटर्स का इंतजाम करने और उन्हें मदद पहुंचाने का आरोप है, इसीलिए पुलिस धनंजय सिंह की तलाश कर रही थी। 6 जनवरी की देर शाम पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी जाती है। लखनऊ पुलिस आरोपियों पर दबाव बढ़ाती है तो 11 जनवरी को शूटर गिरधारी नई दिल्ली में पिस्टल के साथ गिरफ्तार होता है और 14-15 फरवरी की दरमियानी रात पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है गिरधारी। 20 फरवरी को बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ लखनऊ की कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होता है और 5 मार्च को धनंजय सिंह एक पुराने मामले में जमानत कटवाकर जेल चला जाता है और इस घटनाक्रम से ही कायम हो जाता है लखनऊ पुलिस का दबदबा। धनंजय सिंह भले ही पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा हो, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उसकी अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और माना जा रहा है कि उसके पूरे काले साम्राज्य पर शिकंजा कसा जाएगा और उसका हाल भी वही होगा जो उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या दूसरे माफियाओं का हुआ है। लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम रखा था। इसी के साथ ही लखनऊ में उसके 4 ठिकानों पर दबिश दी गई। जौनपुर और नई दिल्ली में भी लखनऊ पुलिस की टीम ने डेरा डाल लिया था। लखनऊ पुलिस का दबाव बढ़ा तो धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। धनंजय सिंह का अपराध से पुराना नाता है और जुर्म की दुनिया में अपना दबदबा कायम रखने के लिए उसने सियासत का भी सहारा लिया। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य भी रहा और बीएसपी के टिकट पर लोकसभा तक भी पहुंच चुका है। पूर्वांचल में उसकी सियासी पकड़ काफी गहरी रही है। अपने राजनीतिक कद का फायदा उठाकर ही उसने काला साम्राज्य खड़ा किया और कई वारदात को अंजाम दिया। धनंजय सिंह यानी पूर्वांचल में अपराध की दुनिया का वो चेहरा जिसने सियासत के सहारे अपनी सल्तनत खड़ी करने में पूरी ताकत लगाई। बाहुबल के दम पर ही धनंजय सिंह पहले विधानसभा और फिर संसद तक जा पहुंचा, लेकिन जुर्म की दुनिया से उसने अपना नाता नहीं तोड़ा। धनंजय सिंह ने छात्र राजनीति के साथ ही अपराध का दामन थामा और यहीं से वो सक्रिय राजनीति में भी शामिल हो गया। जौनपुर के टीडी कॉलेज और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में शामिल होने वाले धनंजय ने मंडल कमीशन का विरोध करने से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही उसकी पहचान बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से हुई और यहीं से धनंजय भी दबंग राजनीति का नया चेहरा बन गया। कुछ ही सालों में लखनऊ के हसनगंज थाने में उन पर हत्या और सरकारी टेंडरों में वसूली से जुड़े आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हो गए। 1998 तक 50,000 के इनामी बन चुके धनंजय सिंह पर हत्या और डकैती समेत 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। उसका एक ग्राफ बढ़ता गया और पूर्वांचल में उसकी दहशत भी बढ़ती गई। धनंजय सिंह अपने बाहुबल के दम पर लोगों को डराता रहा
और कानून से भी खिलवाड़ करता रहा। देश की राजधानी नई दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के कई जिलों में धनंजय पर कुल 37 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं 24 मुकदमों से धनंजय बरी भी हो चुका है या उनमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। अपराध की दुनिया में जड़े जमाने के बाद धनंजय सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा रहा। इस बीच 1998 में पुलिस ने धनंजय सिंह को एनकाउंटर में ढेर करने का दावा भी कर दिया। दरअसल 17 अक्टूबर 1998 को पुलिस को मुखबिरों से 50,000 का इनामी बदमाश धनंजय सिंह और उसके 3 साथियों की लूट की योजना के बारे में जानकारी मिली थी। इस जानकारी के आधार पर ही पुलिस ने छापा मारा और फायरिंग में 4 लोगों को मार गिराया। पुलिस ने दावा किया कि मारे गए बदमाशों में धनंजय सिंह भी शामिल है, लेकिन करीब 5 महीने बाद फरवरी 1999 में धनंजय सिंह पुलिस के सामने आया तो भदोही पुलिस के फेक एनकाउंटर का राज खुल गया। इसके बाद धनंजय सिंह की अपराध की दुनिया में पकड़ और भी मजबूत हो गई और फिर उसने जौनपुर की राजनीति में भी अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। यहां से वो 2022 में पहली बार विधायक चुना गया, 2007 में भी विधानसभा पहुंचा और 2009 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा सांसद बन गया। संसद, विधानसभा, थाना, कोर्ट, कचहरी, हर जगह धनंजय सिंह रहा है। छात्र राजनीति से ही सक्रिय राजनीति में आया धनंजय सिंह बसपा के टिकट पर एक बार सांसद बना तो 3 बार विधायक भी रह चुका है। सियासत के जरिए धनंजय सिंह पूर्वांचल में अपनी अलग छवि बनाना चाहता था, लेकिन अपराध के साथ उसका रिश्ता कायम रहा। धनंजय सिंह के पारिवारिक जीवन में भी हमेशा उथल-पुथल रही। धनंजय सिंह ने 3 शादियां की। उनकी पहली पत्नी के शादी के 9 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति अपनी घरेलू नौकरानी की हत्या के आरोप में नवंबर 2013 में गिरफ्तार हुई थी। इसी मामले में सबूत मिटाने के आरोप में धनंजय सिंह भी नामजद हुए थे। बाद में जागृति से उनका तलाक हो गया और 2017 में उन्होंने एक व्यावसायिक परिवार से आने वाली श्रीकला रेड्डी से पेरिस में तीसरी शादी की। नौकरानी की हत्या के इस केस के बाद 2018 में माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या को लेकर भी धनंजय सिंह का नाम उछला। जुलाई 2018 में बागपत जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने अपने पति की हत्या की साजिश का आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरी। पुलिस को दी एक लिखित अर्जी में सीमा ने कहा था कि धनंजय ने उनके पति की हत्या इसलिए करवा दी क्योंकि वो 2019 का लोकसभा चुनाव जौनपुर से लड़ने वाले थे। इस विवाद के बाद मई 2020 में धनंजय सिंह को पुलिस ने जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल को अपहरण और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस केस में जमानत मिली तो धनंजय सिंह का नाम लखनऊ में हुआ अजीत सिंह हत्याकांड में सामने आया और फिलहाल वो सरेंडर कर चुका है। कानून का शिकंजा कसा तो ढीला पड़ा बाहुबली, सरेंडर कर पहुंचा सलाखों के पीछे। ये सरेंडर नहीं, संदेश है उन सभी माफियाओं, बाहुबलियों और अपराधियों के लिए जो कानून को समझते हैं खेल, लेकिन कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंच ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह जैसे बाहुबलियों पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। सरकार की सख्ती का ही असर है कि मुख्तार अंसारी जैसे माफिया उत्तर प्रदेश की जेल में रहने से भी घबरा रहे हैं। अतीक अहमद जैसे डॉन की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है और इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस लगातार बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है। बाहुबली धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर करके फिलहाल खुद को पुलिस से बचाने की चाल चली है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस अंदाज में माफिया राज पर नकेल कस रही है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में धनंजय के काले साम्राज्य का भी खात्मा जरूर होगा। लखनऊ पुलिस पहले ही धनंजय की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसने लगी है। वहीं सत्ता पक्ष ने भी साफ किया कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज पूरी तरह खत्म होगा और किसी को भी राज्य का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा नाम क्यों न हो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में कोई भी बाहुबली हो, पूर्व सांसद हो, विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, यदि उस पर सरकार जान रही है कि अपराधी है तो उस पर कठोर कार्रवाई करने से हिचक नहीं रही। उन पर भी नाम रखा गया था। मुझे लगता है जो दुर्दांत अपराधी हैं सब डर के मारे सरेंडर कर लिए। पहले दिन से सरकार ने कहा था या तो अपराधी जेल में चले जाए या उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाए, नहीं तो उनका राम नाम सत्य होगा। कोई भी अपराधी किसी भी लेवल का, आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी की हिम्मत नहीं हो रही उत्तर प्रदेश में आने में।
सरकार अपना काम कर रही है और इससे साफ है कि धनंजय सिंह की मुश्किलों में अब इजाफा होने वाला है। इस पूरे प्रकरण पर विपक्ष ने यूपी पुलिस और सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आखिर एक इनामी अपराधी पुलिस को चकमा देने में कैसे कामयाब हो गया। न्यायालय में आत्मसमर्पण किया धनंजय जी ने और धनंजय सिंह अपना पक्ष रखेंगे, कानून के सामने है, इससे कांग्रेस पार्टी को तो कोई लेना देना नहीं है। मगर सवाल उठता है कि आखिर जिसके ऊपर इनाम रखा हो सरकार ने और सरकार पकड़ नहीं पा रही है, अपराधी लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं, तो सरकार की साख पर सवाल उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का इकबाल कहां है। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार जिस तरह माफिया राज पर एक्शन ले रही है उससे बदमाशों में डर जरूर बैठा हुआ है। फिर चाहे वो डॉन अतीक अहमद के खिलाफ की गई कार्रवाई हो या फिर मुख्तार अंसारी और विजय मिश्रा जैसे बाहुबलियों पर चलाया गया चाबुक। सरकार के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन लगातार गुंडाराज पर प्रहार कर रहा है। बीते कुछ महीनों से बाहुबलियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार भी गिराया है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार इस बात को दोहराते आ रहे हैं कि गुंडे बदमाश या तो सुधर जाएं या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं। 4 वर्ष के अंदर जो संगठित अपराध था, ये प्रदेश के अंदर पूरी तरह समाप्ति की ओर है और संगठित अपराध और जो माफिया प्रवृत्ति के तत्व प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता पैदा करके कानून को बंधक बनाते थे, आज के दिन पर वह पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आज उनकी संपत्तियों की जब्त 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति हम जब्त किए हैं अब तक प्रदेश के अंदर माफिया और आपराधिक प्रवृत्तियों का, जिन्होंने प्रदेश के अंदर कानून को धता बताते हुए इन संपत्तियों को अर्जित किया था या इनको जबरन कब्जा किया था। सरकार एक्शन मोड में है और पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में ये सिलसिला चलता रहेगा और उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह जैसे तमाम बाहुबली अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे या तो सरेंडर करेंगे या फिर पुलिस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। कानून व्यवस्था के नाम पर यूपी की सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों, माफियाओं और संगठित अपराध में शामिल अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसता हुआ दिखाई देता है। अतीक अहमद गुजरात की जेल में है तो माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब की और विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों के चक्कर लगा रहा है। यूपी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत तमाम अपराधियों की संपत्ति सीज की है तो अवैध निर्माणों को भी जमींदोज किया है।